हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 6A बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दोस्तों इसको ऐड करना, तो 6 क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि ABCD XY ये सब जो है ना वेरिएबल होता है, और 1 2 3 4 5 ये सब जो भी नंबर है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग को वेरिएबल अगर सेम है तो उसको लाइक टर्म बोलते हैं। वेरिएबल सेम होना चाहिए, और वेरिएबल अलग अलग है तो अनलाइक टर्म होता है। तो नंबर 1 का 1 बता रहे हैं, 5x ऐड करना है प्लस 7x प्लस -6x, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस ब्रैकेट में दिए हैं। ऐड करने बोला इसलिए सब जगह प्लस लिखे हैं। तो इसको ब्रैकेट हटा लेंगे तो 5 + 7, क्योंकि तो माइनस है। 5 + 7 7 5 12, 12x और प्लस इंटू माइनस -6x। 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 6x आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर बनाते हैं, बहुत ही आसान है। 3/5x प्लस 2/3x प्लस माइनस है 4/5x। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ देखिए अलग अलग डिनोमिनेटर है तो ऐसे जोड़ने घटाने नहीं बनेगा। सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 5 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। एलसीएम उसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इससे पढ़ा जाना चाहिए सबसे छोटा नंबर। एलसीएम लेने जानते होंगे आप, तो बच्चा से पढ़ रहे होंगे। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10। ये जानते होंगे जितना बार नीचे वाला पढ़ते हैं उतना बार ऊपर वाला पढ़ के लिखते हैं। और प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जा 15, 3 बार पढ़े 4 3 जा 12x। देखिए 9 हैं 10 हैं तो 19x है -12x, और हम बटन में है 15। 19 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7x/15। यह हमारा आंसर हो गया। अगला चलते हैं 3 नंबर। 5a² b प्लस माइनस है 8a² b प्लस 7a² b। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये प्लस 5a² b प्लस इंटू माइनस 8a² b प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस है 7a² b। 5 हैं और 7 है, 7 5 12, 12a² b और माइनस है 8a² b। तो 12 हैं 8 देना है तो 4a² b हो गया। आगे चलते हैं नंबर 4। 3/4x² प्लस 5x² माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा वैसे, प्लस फिर से -1/4x²। दोस्तों इसमें कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं, यहाँ भी 1 दे सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम टर्म हो जाएगा। अब फिर 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, पूरा 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 3x² हो जाएगा। 1 4 जा 4 5 जा 20x² प्लस इंटू माइनस माइनस 1 4 जा 4, 4 3 जा 12x², 4 1 जा 4 प्लस इंटू माइनस फिर माइनस 4 1 जा 4, और 1 इंटू x² तो x² हो जाएगा। आपसे 1 क्यों नहीं लिखे, 1 नहीं लिखते हैं, कोफिशिएंट में 1 अंडरस्टूड है। तो ये देखिए प्लस कौन है, 20 है और 3 है, 23x² हैं। ये भी देना है ये भी देना है, तो 12 और 1 -30x², बटन में है 4। तो इसको 23 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमको 10x²/4। अच्छा यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो कट रहा है तो कटा भी सकते हैं। टू से कटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारा हो जाएगा 5x²/2। वैसे कटा के ही आंसर देना। आगे चलते हैं नंबर 5। 4 बता चुके हैं, इसको मोड़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे सारा क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत लंबा लंबा वीडियो चलेगा लगता है। तो 5 नंबर में है x - 3y प्लस 4z प्लस, यहाँ देखिए कोमा लगा है तो प्लस करेंगे y माइनस 2x माइनस 8z, फिर प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z।
अब यहाँ समझिए, सेम अभी बताए थे लाइक टर्म को एक जगह लाना है, तो x है यहाँ 2x है, एक जगह कर लेते हैं x माइनस 2x और ब्रैकेट भी लगा देते हैं, प्लस माइनस सॉरी एक जगह और यहाँ है, मिस्टेक हो गया, तो x माइनस 2x और फिर प्लस 5x, ये 3 ठो एक जगह ला दिए। उसके बाद है माइनस 3y प्लस y और माइनस 2y एक जगह ला दिए, प्लस 4z माइनस 8z और माइनस 3z एक जगह ला दिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ सोल्व करना है। देखिए हमको प्लस मतलब है, माइनस मतलब देना है। इंटीजर में पढ़े होंगे 5 + 1 6x माइनस है 2x, प्लस वाला को ऐड कर रहे हैं। 1 यानी y है, प्लस एक ही है, 3 2 5 माइनस 5y देना है। उसके बाद है 7 4z 8 3 11z देना है। 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 4x। y है 5y देना है तो माइनस 4y हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 4 है 11 देना है तो 7 4 11। 7z वो भी माइनस में होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो आंसर हो गया, कौन नंबर बना रहे हैं यार, 4x माइनस 7y माइनस 4x माइनस 4y माइनस 7z है ये। आगे चलते हैं। ये था 5। अब बनाना हमको 6। मोड़ लेते हैं थोड़ा और। 6 कितने है भाई, यहाँ है। तो सारा बनाएंगे तो इसी में सब टाइम खत्म हो जाएगा। और नहीं बनाते हैं तो अच्छा से बोलते हैं तो बनाते नहीं, क्या करें यार। चलो बनाते हैं, सारा बनाते हैं ना तो सब टाइम इसी में खा खत्म करेगा। तो 6 नंबर कहाँ है, 6 नंबर यहाँ है। आगे चलते हैं। 2x² माइनस 3y² प्लस है 5x² प्लस है 6y² माइनस है 3x² माइनस है 4y²। अब थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं। ये सब इतना सारा कॉमन उमन आप जैसे लेने सिखाया नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए 3x² हैं, 3x² हैं, सॉरी 3 बोल रहे, 2x² हैं, 3x² देना है तो 2 हैं 3 देना है तो -1 तो माइनस यहाँ भी है, 1 मिनट और जान लीजिए। 2x² है और 5x² है, 5 2 7x² हैं, देना कितना है 3x²। इसको एक जगह रख लिए, प्लस ये ख़त्म x का कहानी। अब 6y² हैं लेकिन देना है कितना 3y² देना और 4y दे, 4 3 7y² देना। तो 7 है 3 देना है तो 4x², 6 है 7 देना है तो -y²। थोड़ा सा फास्ट किए हैं इसमें ना, कुछ एक स्टेप तो हम ऐसे कर ले क्योंकि यहाँ जोड़ दिए, नहीं तो एक स्टेप इसमें और हुआ तो बहुत लंबा और हो जाएगा। आपको समझाना है और खाली लंबा हमको वीडियो नहीं बनाना। तो हम अभी बता रहे हैं 8 नंबर में समझिए। 5x माइनस 2x² माइनस 8 प्लस 8x² माइनस 7x माइनस 9 प्लस 3 प्लस 7x² और माइनस 2x, ऐसा है। तो यहाँ समझते हैं, पहले x² वाला टर्म उठा लेते हैं। 8x² है और 7x², 8 7 15x² हैं, देना कितना है तो 2x² देना है। इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब x वाला टर्म उठा लेते हैं। 5 है 7 देना है और 2 देना है तो 5x हैं कितना 7 और 2 9x देना है, प्लस -8 है और -9, 3 हैं, पहले हैं वाला लिखते हैं। 8 और 9 7 9 8 17 देना है तो 15 हैं 2 देना है तो 13x²। उसके बाद है 5 है 9 देना है तो 4x, वो भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला है ना तो प्लस इंटू माइनस माइनस। 3 है 13 देना है तो 14, वो भी माइनस में तो प्लस इंटू माइनस -14। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। कितना बना चुके हैं 7। अब आते हैं 8 में
कितना है, ये तो फ्रैक्शन वाला है, 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c प्लस फिर माइनस दिया हुआ -3/4a माइनस 5/2b, उसके बाद -2/3, इसमें मिस्टेक अगर लिखेंगे तो खेले खत्म हो जाएगा, गलती हो जाएगा क्योंकि बहुत झूल जाएगा, प्लस 7/4b माइनस 5/6c, ये लिख दिए। अब हमको ना ए वाला टर्म एक जगह करना, तो 2/3a यहाँ है, एक जगह और देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस, ये मिस्टेक किया, एक ही बार में उतार लेना था, 3/4a ये माइनस है, और एक जगह कहाँ है, यहाँ पे प्लस 5/2a। एक बार क्वेश्चन उतार ले, ए वाला टर्म एक जगह कर दिया, अब बी वाला टर्म कर दो, -4/5b कहाँ पे है, यहाँ पे है -5/2b, और एक जगह होगा प्लस 7/4b प्लस सी वाला टर्म एक जगह कर लेते हैं, 3/5c प्लस 2/3c माइनस 5/7c हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे 4, 3 और 2 का, तो 12 एलसीएम होगा, 3 चौका 12, 4 बार में पढ़े, 4 2 जा 8 a माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9a, 2 6 जा 6 5 जा 30 a, इतना हो गया। अच्छा ये सोचो लंबा चल रहा है, लंबा चलेगा ही, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौक 16, 16b। अच्छा ऐसा क्यों ऐसा किया, क्योंकि ए वाला टर्म है, यहाँ बी इसलिए सेपरेट किए हैं, 2 10 जा तो 5 10 जा 50b, और प्लस 4 5 20, 7 5 35b। आगे चलते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 7 6 का एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 6 के 30, 6 3 18। अच्छा एलसीएम गलत भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसे पढ़ा जाना चाहिए, तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि एलसीएम नहीं आएगा तो गलत आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 दाएँ 30, तो 10 बार पड़ेगा तो 10 दूनी 20c माइनस 6 5 30, 5 5 25c। अब समझिए, देखिए 30 और 8, 38 a हैं, 9a देना है, 12 बचा हुआ, उसके बाद यहाँ 35b हैं, देना कितना है 50, और तो 66 देना है, b देना है, और बीच में बटा में है 20। अगला है 18 और 20 हैं, तो कितना है 38c है माइनस 25c देना है, तो बटा में 30। अब यहाँ समझिए 38 है, 9 देना है, तो 29a/12 ये हो गया। उसके बाद है 35 हैं, 66 देना है, तो 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करें 1, 3 में 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करें 3, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करें 3/20, क्योंकि ये छोटा वाला से बड़ा वाला माइनस हो रहा है, इसलिए माइनस होगा अंदर में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये b था। अगला 38 है, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1/30, ये होगा आंसर। अगला चलते हैं, और सी भी है ना दोस्तों, इसमें सी था, बाबूरे बहुत लंबा चला ये, कहाँ तक हो चुका है। अच्छा इसमें भी तो ऐसे है, ये कौन बनाए भी, 8 दोस्तों, 8 9 10 सारा ऐसा ही है, लेकिन बना देते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो लफड़ा है कि बोलते हैं कि आप जानते ही नहीं, अलग क्या मूर्खता है यार। 9 बना रहे हैं, टोटल बना देते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं, x वाला टर्म पहले है तो x वाला टर्म उठा लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x/5, खाली एक स्टेप नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा ऊपर में, 5/8/5x यहाँ है, यहाँ पे x वाला टर्म है तो 3/2x, और x वाला टर्म नहीं है, प्लस खाली क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा 11/7y माइनस 5/3y प्लस
9/4xy 9/5xy। एक बार टर्म गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ चुका है, इसका मतलब कोई गलती नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 x माइनस 2 5 10, 5 तिया 15 x, ब्रैकेट रख लेते हैं, 7 तिया 21, 7 तिया 11 ता 33 y माइनस 3 7 7 5 35 y प्लस 5 चौका 20। तो यहाँ 4 5 20, तो 5 बार पड़े 9 5 45 एक्स वाई माइनस 5 चौका 9 चौक 36 एक्स वाई। 16 है, 15 देना है तो एक लिखते ही नहीं है, 1 बटा कितना हो जाएगा 10, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बस 10/1 हुआ। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, 33 है, 35 देना है तो -2y, 2 लिखना पड़ेगा लेकिन, और प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया। अगला चलते हैं, प्लस 45 में 36 सब्ट्रैक्ट करें तो 9/20 एक्स वाई। आगे चलते हैं, कितना बता चुके हैं 9। अब आते हैं 10 में, 10 भी इसी तरह का लंबा लंबा। इसमें जो है 10 नंबर में है 3/2 एक्स क्यू वाला टर्म एक जगह कर लेते हैं, 3/2 एक्स क्यू। उसके बाद है यहाँ -5/4 एक्स क्यू। उसके बाद है सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, इतना ही है। एक्स क्यू वाला 2 जगह है, बस रहने देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाला टर्म उठाते हैं, 1/4 एक्स स्क्वायर, और है प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस है एक्स स्क्वायर वाला टर्म उठा लेते हैं। अगला है एक्स वाला टर्म यहाँ तो नहीं है, कहाँ पे है, यहाँ है, तो -x बाय कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, और है क्या, उसके बाद यहाँ पे है 3/8x, और बिना x वाला टर्म यानी कांस्टेंट टर्म में भी है, इसमें कहाँ है तो 5/3 है, और है क्या प्लस 1/5 है, -8/15 है। इसको टर्म गिन लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब सारा टर्म आ चुका है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एक्स क्यू माइनस 5x क्यू। उसके बाद प्लस, तो 5 और 4 5 का 20, या कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, 4 5 20 माइनस 5x स्क्वायर, 5 चौके 20, 4 तिया 12x स्क्वायर। उसके बाद 20 एक 20x स्क्वायर, प्लस 8 और 1 कैल्शियम का 8 है तो 8 का 8 माइनस 8x प्लस 8 1 जा 8 तो 3x ही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, 15 और 5 और 3 का एलसीएम 15 ही होगा, तो उससे एलसीएम लेने आना चाहिए, वो ऐसा नहीं एलसीएम बताने जाएगा तो और लंबा वीडियो चल जाएगा। 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25 प्लस 5 या 15 3 हो जाएगा, 15 1 का 15 8 1 का 8 हो जाएगा। देखिए 3 6 हैं, 5 देना है, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं, सीधा x³/4 1/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है। आगे आते हैं, 12 हैं और 15 25 देना, क्योंकि 20 5 25 देना, तो माइनस हो जाएगा 13x²/20। आगे आते हैं, देखिए 3 है 8 देना, तो -5x/8। इसमें देखिए 25 और 3 15 और 3 15, 1 मिनट, यहाँ पर 15 और 3 25 3 28 है, और 8 देना है तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 20, ऊपर में 20 नीचे में 15, ये कटेगा, 5 तिया 15 5 चौका 20, तो हमारा प्लस में आ जाएगा कितना 4/3। तो हमारा 1 मिनट फिर से बताता हूँ, देखिए 28 आएगा, और 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, और नीचे में 15 है तो इसको कटा देंगे, 5 से 5 तिया 15 5 चौका 20, तो हमारा आंसर यह होगा। आगे मिलते हैं, दूसरा अगला है दोस्तों 10 तक समाप्त करते हैं, सारा बताएं इसमें, ऐसा नहीं स्किप किए। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला बनाते हैं, बहुत आसान है, इधर ऊपर कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का कुछ बता देते हैं, उसके बाद अगला वीडियो बताना पड़ेगा, लगता है वो बहुत लंबा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोला है, फ्रॉम वाला पहले रखते हैं 7xy माइनस
क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सामने लगाना पड़ेगा माइनस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है 8xy, ये माइनस लिखे ये जो दिया हुआ और ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 7xy माइनस माइनस प्लस 8xy, 8 7 15xy, ये होगा हमारा आंसर। तो समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं, ये कुछ और छोटे छोटे सवाल है, पेज ले लेते हैं ना। आगे है, देखिए फ्रॉम वाला को पहले रखना -3x², ये दूसरा नंबर बता रहे हैं, सेकंड 2 का 2 -x², ये माइनस तो फ्रॉम सब्ट्रैक्शन का, और ये माइनस जो दिया हुआ है, तो -3x², यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, -1 मतलब 3 आम, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 आम है, 3 आम और 1 आम 4 आम, तो 4x², वो भी माइनस में। समझ मारा। आगे चलते हैं, तो फ्रॉम बोला है तो 4y माइनस 5x माइनस x माइनस y, यह है। अब यहाँ समझिए ध्यान से, 4y माइनस 5x माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस y। अब यहाँ देखिए, अभी जस्ट बताए थे y वाला टर्म, यहाँ भी y वाला टर्म एक जगह करेंगे, तो 4y और प्लस यहाँ है y, एक जगह कर दिए, प्लस माइनस 5x और माइनस x एक जगह कर लिए, हमेशा बाहर में प्लस रखें, तो 4 और 1 कुछ नहीं तो 1 है यहाँ, 4 और 1 5y और माइनस 5x और माइनस x माइनस 6x और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, कौन बता चुके हैं, 3 बता चुके हैं। अगला बता रहे हैं ये 4, a² प्लस b² प्लस 2ab, उसके बाद माइनस करना है a² प्लस b² माइनस 2ab। ध्यान से देखिए, ये तो सेम रह जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस इंटू प्लस माइनस a² माइनस इंटू प्लस माइनस b² माइनस इंटू माइनस प्लस ab। एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, प्लस आंसर आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो भी प्लस आएगा, और प्लस को अगर माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, या माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ देखिए a² है, a² देना खत्म, b² है, b² देना है खत्म, 2ab है, 2ab है, तो 4ab आंसर होगा। आगे चलते हैं, 2 का सारा बता देते हैं। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये भी 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy, उसके बाद माइनस करना है इसमें x² माइनस y², फ्रॉम वालों को पहले रखेंगे, तो 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy माइनस इंटू प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस y², तो यहाँ देखिए 2x² में x² घटेगा तो बचेगा x², 3y² में y² प्लस होगा तो प्लस माइनस 2y² और प्लस 6xy, ये होगा। आगे चलते हैं, एक और बता देते हैं इसका, क्योंकि 2 खत्म क्लियर कर दिए हैं, तो 2z माइनस x माइनस 3y में सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस y प्लस 3z। यहाँ से समझते हैं 2z माइनस x माइनस 3y माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस y माइनस इंटू प्लस माइनस 3z, तो 2z हैं, 3z देना है तो माइनस z बचेगा, माइनस z माइनस x और माइनस x माइनस 2x, 3y देना है और y हैं तो माइनस 2y, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे। अच्छा, अगर बुक वाला x वाला को पहले लिखेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, उसके बाद 2y हो जाएगा और माइनस z, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सब सेम है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 6A बता रहा हूँ दोस्तों। इसका मैं फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं, कितना तक, तो 2 नंबर कंप्लीट किए थे, आज हम 3 से आगे बताएंगे। तो चलते हैं, 3 नंबर में है सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c
फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना इतना। यहाँ बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करना है इसको किससे, तो इस सारे का सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सम करना है, कोई भी मेथड लगा देते हैं। मैं सबसे पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट सम करना है, तो a प्लस 3b माइनस 4c। उसके बाद यहाँ है 4a माइनस b प्लस 9c। फिर यहाँ है माइनस ए, ये एडजस्ट कर नहीं किया हुआ है, एडजस्ट कर लेते हैं। माइनस ए माइनस 2b और प्लस 3c। उसके बाद हमको ऐड करना है। यहाँ देखिए 9 हैं, 3 हैं, 12 हैं और 4 देना है, तो 8c, वो भी प्लस में। अगला है 3 हैं और 2 प्लस 1 3 देना है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा यहाँ, प्लस 0। अगला है 4 1 5 हैं, 1 देना है, तो इसमें हो जाएगा हमको 4a प्लस 8c, हमको इतना हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना किसको, इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको पहले लिख लेते हैं 4a प्लस 0b प्लस 8c। ये नहीं भी लिख सकते हैं, 0b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 2a माइनस 3b और प्लस 4c। इसको सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ऐड करते हैं तो साइन नहीं चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाएगा। ये कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। तो 8 हैं, 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 4c। यहाँ पे देखिए 0 है प्लस, ये वाला देखेंगे ना 0 प्लस 3, तो 3b। अगला है यहाँ देखिए 2 हैं, 4 हैं, 2 देना है, तो प्लस 2a है ना, प्लस आगे मैंने लिखते हैं। तो हमारा ये हो गया आंसर। अभी हम बता रहे थे कितना का, 3 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं कितना नंबर, 4 नंबर। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना। पहले इस दोनों को भी सम करना है, इस दोनों को भी सम करना है, उसके बाद इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये दोनों को सम कर लेते हैं। 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ है माइनस 3m माइनस 4n और माइनस p स्क्वायर। इस दोनों का सम करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, इधर से भी ऐड करते हैं, इधर से कोई दिक्कत नहीं। 6p हैं, 1 देना है, तो बचेगा हमको 5p स्क्वायर प्लस में। 7 देना है, 4 देना है, तो 11 देना है, तो माइनस 11। 8 हैं, 3 देना है, तो 5m प्लस में, तो प्लस तो आगे लिखते नहीं है। अब इसको भी सम करने बोल रहा है, इतना एन इतना, इधर कर लेते हैं। 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर माइनस m माइनस n माइनस p स्क्वायर। इसको भी सम करना है। देखिए 3p स्क्वायर माइनस में है और माइनस 1p स्क्वायर, तो माइनस 4p स्क्वायर। 4 हैं, 1 देना है, तो 3n, वो भी प्लस में। 2 हैं, 1 देना है, तो 1m हो जाएगा। अब यहाँ ये समझो, इसमें जो सब्ट्रैक्ट अब करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना, तो इस वाला को पहले रखना है, ये वाला को पहले रखना है। तो चलते हैं अगला, m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करना है 5m माइनस 11n प्लस 5p स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करना, ध्यान रखना। 4 देना है, 5 देना है, तो माइनस 9p स्क्वायर। यहाँ 3 हैं और यहाँ नीचे वाला देखेंगे ना 11 हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस 14n। और यहाँ है m 1 हैं, 5 देना है, तो माइनस 4m। तो इसमें जो है माइनस 4m प्लस 14n माइनस 9p स्क्वायर। एक लड़का गाना बजा रहा था, उसका मोबाइल छीन लिया, दिमाग खराब कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 4 बता चुके हैं, 5 मार्क। यहाँ बोला सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना इतना फ्रॉम इतना, तो फिर इस दोनों को सम करना है, इससे घटाना। तो पहले चलते हैं इसको सब्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं। नंबर 5,
दोस्तों और भी मेथड से बनेगा, लेकिन सबसे इजी वाला मेथड यही है। इससे हार्ड अगर बनाना है तो वो वाला मेथड बनाना चाहिए। कॉलम चल रहा है, रो मेथड से भी बन सकता। 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10a माइनस, इसको अरेंजमेंट करके लिखना है तो प्लस वाला 8a सर कर लेते हैं और माइनस 8 है ना। इसको अरेंजमेंट कर लिए हैं एक बार। हाँ, हमको सब सम करना है तो यहाँ देखिए 9 है, 8 देना है तो प्लस 1 बचेगा। 6 यहाँ देखिए 8a स्क्वायर है, 6 देना है तो प्लस 2a स्क्वायर बचेगा। अगला है 8 है, 10 देना है तो माइनस 2a बचेगा, है ना। अब हमको क्या करना है, 3 है, 3 से घटाना, तो चलो इसमें हमको 3 माइनस है क्या, हाँ -3 में सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस इतना -2a प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 1। तो यहाँ समझिए, अच्छा इसमें रो मेथड लगा रहे हैं इधर, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2a माइनस इंटू प्लस -2a स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस -1। तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा -3 और -1 -4 और प्लस 2a और प्लस -2a स्क्वायर, ये होगा आंसर। ये था 4 नंबर का, 5 नंबर का सॉरी। अगला है, इसमें सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, तो चलो इधर बहुत आसान है। नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 9y माइनस -7x प्लस वाई। 5x माइनस 9y माइनस इंटू माइनस प्लस 7x माइनस इंटू प्लस माइनस वाई। देखिए 5x हैं, 7x हैं, तो 7 5 12, 12x हैं, 9y माइनस मतलब देना है, y भी देना है, तो 9 देना है और 1 देना है, तो -10y हो जाएगा। आगे चलते हैं, नंबर 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 और x माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर। इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/2 माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 इंटू एक्स करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 3 जा 3 और एक्स स्क्वायर है, नीचे में 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक जगह ला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x² 2, क्योंकि सेम टर्म को एक जगह लाना, माइनस एक्स और माइनस x/2 और प्लस 3/2। यहाँ देखिए सेम टू टर्म को एक जगह ला दिए हैं, कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो एलसीएम लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 2 1 2 जा 2 तो 2x² और माइनस 1 2 1 जा 2 तो 3x², ये हो जाएगा प्लस 2 1 2 जा 2 माइनस 2x और माइनस x, ये हो जाएगा, और प्लस 3/2। इसमें देख लीजिए नीचे में 2, देखिए 2x² है, 3 देना है तो -x²। अगला यहाँ समझ लेते हैं, अभी 2x देना है माइनस x देना है तो -3x, और यहाँ प्लस था प्लस लिख दिया, अभी यहाँ ब्रैकेट है क्योंकि माइनस आया है अंदर में, तो 3/2, ये लंबा चल रहा है यार, तो -x² प्लस इंटू माइनस -3x/2 और प्लस 3/2। बाप रे, ये तो लंबा चल गया भाई, इसमें दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऐसे होगा ये। अच्छा यहाँ इसको जो है ना, बुक वाला 1/2x लिखा है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। अल्लाह, आगे चलते हैं। कौन बना दिए, ये बना दिए। अगला 3 चलते हैं, 6 का 3 में 7 माइनस 2x माइनस प्लस 5y और माइनस है x माइनस वाई, यहाँ ब्रैकेट था, उसके बाद है -5x प्लस 3y और -7 था। तो चलिए इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो खुद ये भी क्लियर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ ब्रैकेट नहीं था लेकिन लगा भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 7 माइनस 2x प्लस 5y, और यहाँ ब्रैकेट था लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई,
ये वाला ब्रैकेट अभी है ही है, ये वाला ब्रैकेट नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हटा दीजिएगा। ये माइनस इंटू प्लस माइनस 5x माइनस इंटू माइनस सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस 3y और माइनस इंटू माइनस प्लस 7, इतना हो गया। इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, 7 माइनस 2x। अच्छा देखिए इस ब्रैकेट हटा रहे हैं, कुछ भी साइन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ आगे माइनस रहता है ना, तब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस से साइन चेंज नहीं होता है। अगला माइनस एक्स और प्लस वाई और माइनस 5x माइनस 3y और प्लस 7। यहाँ अब ये समझिए, पहले एक्स वाला टर्म को ही उठा लेते हैं, या पहले चले कांस्टेंट टर्म। देखिए 7 है और 7 है, इसका मतलब 14 है। अब यहाँ देखिए 2x देना है, x भी देना है, 3x और 5x देना है, तो 5 1 6 1 2 8 माइनस 8x। 5y हैं और 3y 5y हैं और एक y यहाँ है, 6y हैं और 3y देना है, तो प्लस 3y, यह हो आंसर, है ना। आगे चलते हैं, और एक तो है दोस्तों, इस अभी जो बता रहे हैं वो सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, एक भी छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए 2 पार्ट में बताना पड़ा है। ये तो सबसे लंबा है शायद। 1/3y², 4/7y प्लस 5, एक बॉक्स में है, एक ब्रैकेट में 2/7y माइनस 2/3y² और प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट में 1/3y माइनस 3 और प्लस 2y², ये तीसरा ब्रैकेट में। सबसे पहले तो ब्रैकेट ही हटाना पड़ेगा, तो 1/3y² माइनस 4/7y और प्लस 5, माइनस इंटू प्लस माइनस 2/7y माइनस माइनस प्लस 2/3y² माइनस इंटू प्लस माइनस 2, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस 1/7y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 2y², ये है। अब सबसे पहले देखिए कांस्टेंट वेरिएबल को सेम, जैसे यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, यहाँ भी y² को एक ब्रैकेट में लाते हैं, 1/3y² और माइनस 2/3y² और माइनस 2y², एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस माइनस 4/7y और माइनस 2/7y और माइनस 1/7y, एक ब्रैकेट में कर लिए। अब बचा कांस्टेंट टर्म, 5 है माइनस 2 है और प्लस 3 है। एक बार टर्म गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9, यहाँ भी 9 ही था, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, टर्म गिन लीजिएगा दोस्तों अगर प्रॉब्लम होगा तो। यहाँ कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते हैं, ये सब मत है, ये है। यहाँ देखिए 3 3 1 एलसीएम हो जाएगा 3, 3 1 जा तो y², 3 1 जा 3 तो माइनस 2y², 1 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 6y² प्लस 7 7 का 7 ही हो जाएगा, माइनस 4 माइनस, हटा देते हैं इसको, 4y², वो भी माइनस है दोस्तों यहाँ, क्योंकि माइनस 2y, यार y² नहीं y है, y² वाला टर्म यहाँ, तो यह माइनस 4y है, माइनस 2y है और माइनस y है। पता नहीं गर्मी लग रहा है ना, तो गलती सलती हो रहा। 5 + 3 8 हैं और 6 2 देना है, तो यहाँ बचेगा 6, इधर खत्म हो गया। अब यहाँ समझते हैं, 3 y² हैं और 6 2 8 देना है, तो यहाँ फिर से समझ लिए, y² मतलब 1 है 8 देना है, तो माइनस 7y², समझ में आया होगा। ये बना कौन रहे हैं, 4 नंबर। अच्छा देखते हैं, इसमें कुछ मिस हुआ है लगता है। यहाँ देख लेते हैं, 4 -4 और -2 -6 और -1 -7, तो -7y/7 और प्लस इधर है 6, है ना। इसमें तो मिस हुआ है कहीं, अब कहाँ मिस हुआ है एक बार और चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसमें मिस हुआ है।
हमको वाई स्क्वायर वाला टर्म था 1/3 वाई स्क्वायर, यहाँ है प्लस में, माइनस में है, और यहाँ मिस हुआ है, यहाँ प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, और हम यहाँ लिख लिए हैं माइनस, इसलिए इसका मतलब ये प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ हमको प्लस हो जाएगा। तो देखो 1 और 2 3 हैं, फिर से एक बार देख लीजिए तो हम इसको सही कर लिए हैं। 1 और 2 3 हैं, 6 देना है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हैं 6 देना है तो -3, और ये 3 से 3 कट भी जाएगा तो -1, 1 तो लिखते नहीं है, वाई स्क्वायर, 7 से 7 भी कट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस वाई और +6, है ना। ये होगा दोस्तों, अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय।